क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि बताओ, क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि मेरे पास जवाब है और तुम्हारे पास सवाल है। ओके, मतलब ये कि मैं सोचा था कि शर्लिन ने इतना ओपनली सब कुछ एक्सेप्ट कैसे कर लिया। I mean, वो चाहती तो सब कुछ छुपा सकती थी। उसने ऐसा क्यों बोला कि जो तुम सोच रही वही सही है? डिट्टो, तुम्हारे आने से पहले मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी। करण, आखिर क्या वजह हो सकती है? बहुत बड़ी थ्योरी है। दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि क्या वजह हो सकती है प्रीता अरोड़ा। आखिर क्यों उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया? यार, डर? जब कोई डरता है ना तो वो सामने वाले को डराने की कोशिश करता है जिससे कि वो पीछे हट जाए। लेकिन अगर डर से नहीं, डट के सामना किया जाए तो सामने वाले को हराया जा सकता है। और एग्जैक्टली यही हम लोग क्रिकेट में भी करते हैं। बॉल विकेट को छू के भी नहीं निकलती, लेकिन हम जोर जोर से आउट 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 चिल्लाने लगते हैं और कॉन्स्टेंटली ऐसा करते हैं ताकि सामने वाली टीम का मोरल डाउन हो जाए और वो लोग हार जाए और हम लोग जीत जाएं। खेल चाहे कोई भी हो प्रीता, हार जीत इंसान के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। और यही पॉलिसी हम कई बार तब भी अपनाते हैं जब हम शायद मैच हारने वाले होते हैं, लेकिन हम तब भी आखिर तक लड़ते हैं ताकि सामने वाली टीम को लगे कि हम डरे नहीं हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं। ओह, तो इसका मतलब शर्लिन कहीं ना कहीं डरी हुई थी। उसे पहले से ही डर था कि जो कुछ भी मुझे पता है मैं जाकर फैमिली में ना बोल दूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो किसी ना किसी को तो असर पड़ेगा। तो उसने मुझे ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि अगर मैंने किसी को जाकर बोल भी दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। इसका मतलब वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही थी कि अगर मैं फैमिली को बताने वाली भी होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी। एग्जैक्टली, यही बात मैं समझ गया और यही बात मैं तुम्हें समझाने आया। और अब मैं भी समझ गई। थैंक यू सो मच। इस बात से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई मेरे दिमाग में। इसका मतलब शर्लिन बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने मुझे काउंटर चैलेंज कर दिया कि मैं जाकर बोल के दिखाऊं। और मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई और मुझे ऐसे लगा कि मैंने किसी को जाकर बताया भी तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तो एक्चुअली कोई भी नहीं करेगा मेरी वजह से। मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, कुछ ज्यादा ही अपोज कर दिया, वो भी सबके सामने। इनफैक्ट मॉम रूम में आई थी, पता क्या कह रही थी कि अब तो तू ये कहेगा कि ये सब शर्लिन ने प्लान किया है, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी। यू नो व्हाट आई मीन? अब जाके किसी को बोलेंगे भी तो कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। यही तो तुम्हारी आदत बहुत खराब। तुम छोटी सी बात का ना पतंगड़ बना देते हो और उस बात में खुद ही फंस जाते हो और दूसरों को भी फंसाते हो। ओ हेलो, बिना तलवार की लड़ाकू विमान। What? या बिना तलवार के लड़ाकू विमान? वो एक्चुअली मुझे बोलने में अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। कहना तो मैं ये चाहता था कि लड़की जैसी दिखने वाली कैंची। हाँ, एक मिनट, मैंने यहाँ की अपनी गलती क्या मान ली? तुम तो मेरी ही गलतियां गिनने लगी, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो हर चीज का। क्यों चौथी फेल बजबट्टी प्रीता अरोड़ा, एक बात याद रखना, आई एम दी करण लूथरा। अगर तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज नहीं है ना, थोड़ी तहजीब सीख लो प्लीज। अच्छा, मुझे तमीज नहीं? या तुम्हें तमीज नहीं है? तुम मुझे बहुत इरिटेट करो। तुम ना निकलो, तुम जहाँ से आए वहीं से निकलो। चलो। एक्सक्यूज मी। देखो तुम बाहर निकलो वरना क्या? एक मिनट, तुम्हारी धमकी से ना मुझे एक आइडिया है। एक काम करता हूँ, कोई भारी सी चीज गिरा देता हूँ, सबकी आंख खुल जाएगी, सब यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें मुझे गले लगाते हुए देख लेंगे। क्या? मैं क्यों तुम्हें गले लगाऊं? हाँ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, लेकिन सबको ये बोलूंगा कि तुमने मुझे गले लगाया, तुमने आधी रात को मुझे कमरे में अकेले मिलने के लिए बुलाया। सबको बोल दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं ऐसा कर सकता हूँ प्रीता अरोड़ा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कर रहा हूँ ऐसा, मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है?
कि इतनी रात को कौन आ गया और गिरीश कहाँ है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कौन करी ना? कोई नहीं भाई, कोई गलती से बेल बजा के चला गया। अरे बेल बज रही है, दरवाजा खोल। अरे कोई नहीं है ना मॉम। मैं कह रही हूँ खोल ना करीना। कमाल है। गलती से कोई बेल थोड़ी मारता है। उत्तरी तो रजनीकांत आया। अब चाची जी आई है। राखी, मेरा बच्चा। ओ, कैसी है तू? हाँ? अच्छी। और तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? मेरे पैर नहीं छुएगा, आशीर्वाद नहीं लेगा। दही बना चाची जी। जिंदा रहे और राखी पर राज कर, उसके दिल पे राज कर। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप सब कैसे हो? अब तक अच्छे थे। ये बहुत बदमाश है, बिल्कुल नहीं बदली, बहुत चुलबुली है। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? I mean to say, यहाँ कैसे? करीना, ऐसे नहीं पूछते। ना पूछने दीजिए ना। नेकी और पूछ दरअसल मेरी बहू और बेटा बाहर गए हैं 3 दिन के लिए। अब समझ में आई मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अच्छी तरह से समझ में आ गया। वो भी आपसे परेशान हो गए होंगे। करीना ऐसे नहीं बोलते, मजाक अच्छा कर लेती है। वैसे अच्छी है, मैंने सोचा होली मनाऊंगी आप सबके साथ। क्यों इस साल होली नहीं मना रहे क्या? कोई अपशकुन, कोई मातम चाची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सबके तरफ देखा इसलिए बोल दिया। हम लोग होली मना रहे हैं ना, मैं आप लोगों के साथ मना सकती हूँ ना? अरे बिल्कुल, राखी का घर आपका घर है। हाँ, इस साल बड़ी धूमधाम से होली मनाएंगे हम सब। हाँ मनाते हैं, चलो। हाँ, आप भी देखिए कि लूथरा खानदान की होली कितनी शानदार होती है। नहीं मॉम, I mean to say, ये हमारे साथ होली नहीं मना सकती मॉम। अरे मॉम बहुत फिसलती है। I mean to say, इनकी जुबान। ओहो, तू फिक्र मत कर, मैं अपने मुंह पे उंगली रख लूंगी। ठीक है, अब तू खुश है ना? नहीं फिसलेगी मेरी जुबान। सुन, होली है ना, तेरे लिए गिफ्ट लेके आई। ले ले पुत्र, सारे गिले शिकवे भूल जा। अरे ले ना और आजा, एक बार चंगी तरह गले लग जा। आजा बेटा। एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ। आप किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगी, फालतू की बात नहीं करेंगी, अपनी जबान पे कंट्रोल रखेंगी। ओके? बिल्कुल। चाची जी आइए, मैं आपको आपका कमरा बता देती हूँ। मैं सामान ले। हाँ हाँ। लाइट ऑन करूं या रहने दूं? नहीं मैं करती हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा घर है कि मेरा घर है? तुम्हें पता है कि स्विच बोर्ड कहाँ है? कहाँ से लाइट ऑन होनी है? मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर क्यों इतनी हड़बड़ी मचा रहे थे? देखो मेरा कैसे सर फूट गया। तो तुम तो खुद ही फोड़ने वाली थी ना। क्या? एक काम करो, आप लोग है ना ऐसे लड़ते रहो, मैं लाइट ऑन कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। खिड़की से नहीं आना चाहिए था, दरवाजे से आना चाहिए। क्यों? मैं को सुल्ला पैंजी थोड़ी हूँ, हाँ, जो राशन पानी लेके सर पे सवार हो जाऊंगी, सवाल पे सवाल। हाँ? तुम दोनों अकेले कमरे में एक साथ क्यों हो बताओ? अरे नहीं पूछने का बोल के पूछे क्यों जा रहे हो यार? मैंने पूछा क्या? पूछा ना, अभी तो पूछा। हाँ, कल है कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात दोनों ना कभी वापस नहीं आती। अब जब पूछ ही लिया ना तो फिर बता ही दो बच्चों कि अकेले में आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो बस
लगता है भांग का हैंगओवर अभी उतरा नहीं। सृष्टि, इतनी रात को लाइट क्यों जला के रखी है? कल बातें कर लेना, अब सो जा। साला बहन जी, मैंने तुम्हें जो कहा था उसके बारे में सोचना चाहिए। ओ, संभाल के।